आप देख रहे हैं रफ्तार न्यूज चैनल, सबसे तेज सबसे आगे। दिल्ली सफाई कर्मचारी आयोग के चेयरमैन संजय गहलोत ने एमसीडी पर सवाल उठाए हैं और कहा है कोरोना काल में भी लॉकडाउन में जो सफाई कर्मचारी हमारे संक्रमित हो गए हैं और संक्रमित के साथ साथ उनकी मौत हो गई, तो राज्य सरकार दिल्ली को न कहे उनके परिवार को 1 करोड़ रुपए और सरकारी नौकरी देने की व्यवस्था की जाए। संजय गहलोत का ये आरोप का लगाना बिल्कुल जायज़ है। जिस तरीके से कोरोना काल में काफ़ी लोगों की नौकरी चली गई है, तो उसमें सवाल तो बनता है। देखिए इस खास रिपोर्ट में। काम करते करते ही वो संक्रमित हुए और उनकी जान गई, तो लिहाजा दिल्ली सरकार ने भी फैसला किया कि उन सबको भी 1 करोड़ रुपया मिलेगा, उनके जो परिजन हैं। और मुझे तो पूरी उम्मीद है कि शायद 1-2 दिन के अंदर अंदर ही कार्रवाई चल चुकी है। और इसमें एक बात और बताना बेहद आवश्यक है, दिल्ली के तीनों कमिश्नरों को हमने यहाँ से कई लेटर लिखे। दिल्ली सरकार के जो इनका अर्बन डेवलपमेंट मंत्रालय है, वहां से लेटर लिखे गए। जो संबंधित डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं, उन्होंने लेटर लिखे कि हमें 1-2 रिपोर्ट दे दो, लेकिन ये लोग नहीं दे पा रहे। इससे साफ जाहिर होता है कहीं ना कहीं निगम में जो भी सरकारें काम करती हैं, वो नहीं चाहते कि दिल्ली सरकार की तरफ से कोई भी जल्दी काम हो जाए, ताकि उन पर लांछन लगता रहे और पब्लिक वहां डाइवर्ट होते रहे। इनको ये सब चीजें छोड़नी पड़ेंगी और एक जो दलगत राजनीति है, इनसे ऊपर आना पड़ेगा, तो कुछ काम हो सकता है। जब दिल्ली सरकार ने स्वीकार कर लिया, अब देखिए जैसे मैं एक यहाँ संवैधानिक पद पे हूँ, यानी कि ऐसे जो कर्मचारी है वो बीच में फंस जाता है इन दोनों राजनीति। बिल्कुल डेफिनेटली एक संवैधानिक पद पे होके हम कोई अनर्गल स्टेटमेंट थोड़ी दे सकते हैं। जब सीएम साहब से पूरी बातें हो चुकी हैं, उसके बाद हम लोग बता रहे हैं यहाँ पे, उन्होंने कहा जी हम देंगे, लेकिन किसे देंगे। एक सवाल और उठता है, हमारे कुछ कर्मचारी हैं, हमारे कुछ नेता लोग हैं, उनके दिमाग में बात आती है कि सीएम साहब ने फला व्यक्ति को दे दिया जी, किसी पुलिस वाले को दे दिया, डॉक्टर को दे दिया। सवाल उठता है कि उनके डिपार्टमेंट के जो उच्च अधिकारी है, उन्होंने खुद ही जाके सीएम साहब को रिपोर्ट प्रस्तुत की, उनकी जान कैसे गई, कैसे संक्रमित, सारी रिपोर्ट दे दी, उन्हें तुरंत पैसे तो आ रहे हैं। जब तक उसका निपटारा नहीं होगा तो तब तक करने में असमर्थ हैं, तो ये थोड़ी दिक्कत आ रही है इस मामले में भी। अच्छा सर, जैसे अभी जगह जगह जो सफाई कर्मचारी है प्रदर्शन कर रहे सैलरी को लेकर या और समस्या को लेकर कोरोना महामारी में, तो आपका आयोग क्या कर रहा है उसमें? देखिए इसमें केवल और केवल जहां तक उत्तर दिल्ली की बात है जी, पूर्वी दिल्ली में कोई पेंडिंग नहीं सैलरी, साउथ दिल्ली में कोई पेंडिंग नहीं है सैलरी, और जहां तक उत्तर दिल्ली की बात है, यहाँ लगातार अभी दूसरा महीना चल रहा है अगस्त का, 2 महीने की सैलरी उनकी बकाया है। इसमें हुआ क्या है, ये लोग बहकाते रहे। कमिश्नर साहब का ये कहना था कि जी दिल्ली सरकार से पैसा नहीं मिल रहा हमारा। दिल्ली सरकार संपर्क किया, मिस्टर आर.के. गुप्ता हैं, ओएसडी हैं वहाँ पे और सारा काम देखते हैं अकाउंट्स का। उससे पहले सीताराम जी थे, रिटायर हो चुके हैं अभी 31 तारीख में। लगातार संपर्क रहा हमारा। उन्होंने कहा कि हमारे पर कोई देनदारी नहीं है एमसीडी की। उनके जो अधिकारी वो हमारे से आके बात करें तो बता सकते हैं। इसलिए जो हमारा अधिकार है, क्योंकि कमिश्नर साहब ने हमारे कर्मचारियों से काम लिया है, तो जिम्मेदारी उनकी बनती है। उसके ऊपर हाई कोर्ट का वायलेशन कर रहे हैं, ये 7 तारीख को देने की तनख्वाह नहीं दे पा रहे। लिहाजा जब हमने यहाँ से उनके खिलाफ एफआईआर करने के लिए कहा, तब उन्हें 1 दिन में सैलरी दे दी। इससे साफ जाहिर होता है कहीं ना कहीं जो दिल्ली नगर निगम कमिश्नर्स हैं, एमसीडी की जो इनमें दिक्कत होती है, इनकी वजह से सैलरी लेट होती है। अब रातों रात कहां से पैसा आ गया? एक दिन पहले कमिश्नर का बयान आता है कि जी पैसा नहीं है मेरे पास में। जब सफाई कर्मचारी आयोग की तरफ से एक्शन लेने के लिए कहते हैं, तो तुरंत पैसे दे देते हैं। यानी कि इसमें भी एक राजनीति खेली जा रही, जो निगम पार्षद है और जो दिल्ली सरकार है वो उसके ऊपर आरोप लगा रही, वो उसके ऊपर आरोप लगा रही। जैसे अभी आपने बताया कि दिल्ली सरकार टाइम पे पैसा दे रही, मगर जो निगम पार्षद है जो भी है या चेयरमैन है, उनके लिए कहते हैं कि हमें पैसा ही नहीं मिला। बिल्कुल डेफिनेटली, और कई बार हमने कहा है, हम तो स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन साहब को सुनेंगे इस बयान को भी हमारे। मैं अब भी कहना चाहता हूँ, देखिए हम यहाँ संवैधानिक पद पे हैं, हम चाहते हैं कि सरकार कुछ भी काम करे, लेकिन जो हमारे कर्मचारी हैं, जिनके अपलिफ्टमेंट के लिए, जिनके बेटरमेंट के लिए सफाई कर्मचारी आयोग की स्थापना हुई है, उसके अनुरूप जो भी हमारे अधिकार है उनके हिसाब से हम लोग काम करेंगे। उनके जो मेयर सुन रहे हैं इस बात को, स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन सुन रहे हैं, तीनों कमिश्नर भी सुन रहे हैं इस बात को, वो कम से कम सफाई कर्मचारी आयोग में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करें कि कितना कितना पैसा मिल चुका है उनको और कितना कितना बकाया है, ताकि उनकी सारी रिपोर्ट लेके हम दिल्ली सरकार के जो ऑफिसर थे उनसे बात कर सकें और दूध का दूध पानी का पानी हो सके। जहां तक हमारा मानना है कि देखिए, आज तक किसी भी मेयर ने, किसी भी स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन ने